गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली शॉर्ट आंसर टाइप को लेकर जो आपके सप्लीमेंट्री बुक से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रत्येक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक एक लाइन वाइज एक एक वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बातें बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर अप्रोच के इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया हूं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो वाले सेक्शन में आपको वो चीज़ मिल जाएगा, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, अब जो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं वो है चैप्टर फर्स्ट से। किससे है? चैप्टर फर्स्ट से। ये जिस चैप्टर का नाम क्या था? ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, यानी उस डॉक्टर का व्यवहार कैसा था टुवर्ड द डॉग, मीन्स कुत्ते के प्रति। यानी डॉक्टर का व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2022 के एएन तथा ए के सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, फिर से समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर का व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा था। आइए हम इसके आंसर को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, यानी डॉक्टर का व्यवहार टुवर्ड मीन्स होता है के प्रति, द डॉग मीन्स कुत्ते के, यानी डॉक्टर का व्यवहार कुत्ते के प्रति वाज मीन्स था वेरी सिंपैथिक, बहुत सहानुभूतिपूर्ण। यानी डॉक्टर का व्यवहार उस कुत्ते के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। ही मिस वॉज वरिड, चिंतित था, अबाउट मिस के बारे में, ट्रिकी कंडीशन, ट्रिकी के दशा के, यानी वह ट्रिकी की दशा के लेकर बहुत क्या था? चिंतित था। ही मिस वह आस्क मिस पूछता था, टाइम टू टाइम मिस समय समय पर, हिज हेल्थ मिस उसके स्वास्थ्य के बारे में, यानी वह समय समय पर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करता था। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट वाज द ओनली वे, वह एकमात्र तरीका क्या था टू सेव ट्रिकी, मीन्स ट्रिकी को बचाने का, ट्रिकी को बचाने का वो एकमात्र तरीका क्या था। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2023 के डीएन सीरीज तथा 2022 के एजे सीरीज में आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वाज मीन्स था टू बी हॉस्पिटलाइज, मीन्स उसे हॉस्पिटलाइज करना या हॉस्पिटल में भर्ती करना, फॉर अबाउट ए फॉरनेट मीन्स एक रात्रि के लिए, टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण के दौरान, यानी ट्रिकी को सुरक्षित या बचाने का एकमात्र तरीका ये था कि उसको, कि दोस्तों एक बार फिर से, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज, ट्रिकी को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका था कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, फॉर अबाउट ए फॉरनाइट मीन्स एक पखवाड़े में या एक हफ्ते के अंदर के लिए, या ट्रिकी को बचाने का एकमात्र ये तरीका था कि ट्रिकी को एक पखवाड़े के लिए एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, जो कि वो डॉक्टर के निरीक्षण में रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वास्तविक किस बीमारी से ट्रिकी पीड़ित था, यानी व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, किस प्रकार की वास्तविक बीमारी से ट्रिकी पीड़ित था। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। आंसर बहुत ईजी है दोस्तों, आपको ये एक बार अगर ध्यान से आप देख लेते हैं इसको, आपको दोबारा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आंसर क्या होगा इसका? देखिए आंसर है एक्चुअली मीन्स वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई भी शारीरिक रूप से बीमारी नहीं थी। ही हैड वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टी होने का एक समस्या थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि अब ओवर फीडिंग में ज़्यादा खिलाने से, ट्रिकी को ज़्यादा भोजन खिलाने से उसको केवल उल्टी की समस्या हो रही थी। ही वॉज लेजी, वह बहुत सुस्त थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि वो बहुत सुस्त था, क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज,
क्योंकि वह कोई भौतिक एक्सरसाइज या शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करता था। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिएगा ना, क्या कर रहा है, एक्चुअली मीन्स वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम या समस्या नहीं थी या बीमारी नहीं था। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे केवल उल्टी की प्रॉब्लम थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि ऑफ ओवर फीडिंग मीन्स ज़्यादा भोजन किए, यानी ज़्यादा भोजन करने के कारण उसे केवल उल्टी की समस्या थी। ही वॉज लेजी, वह सुस्त था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि उसे कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करवाया जाता था। ठीक है, अगर फिर से देखिए इसको हम हिंदी केवल आपको बता रहे हैं, यानी जो ट्रिकी था ना उसको कोई शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं थी, ट्रिकी को ज़्यादा भोजन कराने के कारण केवल क्या था, उल्टी होने की समस्या थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसे कोई भी शारीरिक रूप से एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करवाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर पुअर कंडीशन में दयनीय दशा के लेकर ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, यानी ट्रिकी की इस दयनीय दशा के पीछे कौन जिम्मेदार था। ठीक है, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर द पुअर कंडीशन में इस दयनीय दशा के लेकर ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, यानी ट्रिकी की इस दयनीय दशा को लेकर कौन जिम्मेदार था। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 के डीएम सीरीज तथा 2022 के एएल सीरीज में आया हुआ है। क्या 2023 के डीएम तथा 2022 के एएल सीरीज में आया हुआ है। आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि ट्रिकी की इस दशा को लेकर वास्तविक जिम्मेदार कौन था। देखिए इसका आंसर होगा मिस्टर प्रम्फी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, यानी उस कुत्ते की इस दयनीय दशा को लेकर यानी पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन थी, मिस्टर प्रम्फी थी, यानी मिस्टर प्रम्फी इस कुत्ते की इस दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार थी। मिस्टर प्रम्फी वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, मीन्स कुत्ते की इस दयनीय दशा को लेकर। मिस्टर प्रम्फी वॉज ए वेल्दी लेडी, मिस्टर प्रम्फी एक धनी महिला थी। सी हैड पंपेड मीन्स होता लाट प्यार से बिगाड़ देना, द डॉग मीन्स कुत्ते को, उसने कुत्ते को लाट प्यार से क्या किया था, बिगाड़ दी थी। विथ ऑल काइंड्स ऑफ द कंफर्ट, सभी प्रकार के आराम को देकर, एंड आल्सो हैड वरीज। फिर से देखिए उसके बाद हम इस वाले लाइन को आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर प्रम्फी वॉज रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर प्रम्फी जिम्मेदार थी, फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, कुत्ते की इस दशा को लेकर। मिस्टर प्रम्फी वॉज ए वेल्दी लेडी, मिस्टर प्रम्फी एक धनी महिला थी। सी हैड पंपर्ड द डॉग विद द ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, उसने इस कुत्ते को सभी प्रकार के आराम देकर उसे बिगाड़ दिया था। ठीक है, या लाट पाट देकर उससे कुत्ते को बिगाड़ दिया था। एंड आल्सो हैड वेरियस, एंड विभिन्न तरह के डिशेस टू इट, और विभिन्न तरह के भोजन उसे खाने के लिए देकर। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो गिवन, वह उसे दिया करती थी क्रीम, केक एंड चॉकलेट, यानी मिस्टर प्रम्फी अपने कुत्ते को चॉकलेट, क्रीम और केक भी दिया करती थी। दिस मेड, ये बना दिया, ही मिस उसे, फैट एंड लेलिस्टिक, यानी उसे मोटा और क्या सुस्तपन बना दिया था। यानी मिस्टर प्रम्फी उसे अपने कुत्ते को क्रीम, केक, चॉकलेट दिया करती थी, यही कारण था कि उसने कुत्ते को बीमार और क्या कहे तो सुस्त बना दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन है, वाई मिस क्यों वॉज मिस्टर प्रम्फी रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे, दिन में कई बार फ़ोन किया करती थी, यानी मिस्टर प्रम्फी दिन में कई बार फ़ोन क्यों किया करती थी। फिर से समझिए, मिस्टर प्रम्फी दिन में कई बार यानी दर्जनों बार फ़ोन, रिंगिंग मिस होता फ़ोन करना या कॉल करना, यानी मिस्टर प्रम्फी दिन में कई बार डॉक्टर साहब को फ़ोन क्यों किया करती थी। देखिए ये क्वेश्चन 2023 के सीरीज नंबर डीके में आया हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, मिस्टर प्रम्फी वॉज ए रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे, मिस्टर प्रम्फी दिन में कई बार फ़ोन किया करती थी टू इंक्वायर मीन्स पूछने के लिए, अबाउट ट्रिकी के बारे में। मिस्टर प्रम्फी दिन में कई बार डॉक्टर साहब को फ़ोन किया करती थी क्योंकि वो ट्रिकी के बारे में जानना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, ये था 5वां क्वेश्चन। मुझे आशा तथा पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो इस छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आइए जो आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो आपके है चैप्टर नंबर 2 से।
चैप्टर नंबर 2 क्या है, द थीफ स्टोरी। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों ना, वो क्या है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द थीफ ही हरी सिंह वाज, यानी हरी किस प्रकार का चोर था, यानी वह किस प्रकार का चोर था, यानी वह कौन, हरी सिंह। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। अब ये क्वेश्चन जो है 2023 के डीएम तथा 2022 के एजे तथा एएम सीरीज में आया हुआ है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी एंड फेयरली मीन्स बहुत सुंदर तरीके से, सक्सेसफुल मीन्स सफल पूर्वक, थिप मीन्स चोर, यानी हरी सिंह एक अनुभवी तथा एक सफल क्या था, चोर था। हरी सिंह एक अनुभवी और बहुत सुंदर या सफल तरीके से एक चोर था। क्या, हरी सिंह एक अनुभवी तथा क्या था, अपने काम में माहिर एक सक्सेसफुल या सफल चोर था। आइए अपने सातवां क्वेश्चन को देखते हैं इसके। देखिए दोस्तों, वाई हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया। हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2022 के एएल सीरीज में आया हुआ है। तो दोस्तों आपने एक चीज देखा कि मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहा हूँ कि जो हर साल किसी न किसी साल ईयर में या पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब इसके आंसर को देखते हैं कि वो हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों चला आता है। देखिए इसका आंसर क्या है, हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस आ जाता है बिकॉज मीन्स क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, उसे अपराधी महसूस होता है, वह वो गिल्टी फील करता है अबाउट मिस के बारे में, रॉबरी मिस होता है लूटना, ही मिस उसे, यानी हरी सिंह वो अनिल सिंह के पास वापस इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे लूटने के बाद उसे बड़ा गिल्टी फील होता है या उसे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। हरी नो, हरी जानता था दैट मीन्स कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, विश्वास के खोने के कारण। यानी हरी सिंह अनिल के पास इसलिए वापस आ गया क्योंकि उसे पैसे चुराने का दुख था या वह अपने आप को अपराधी मान रहा था। ठीक है, वह जानता था कि अनिल दुखी होगा, इसलिए नहीं क्योंकि अनिल के पैसे चोरी हो गए, इसलिए क्योंकि अनिल ने क्या किया था, उस पर भरोसा किया था, उस भरोसे के टूटने का उससे क्या होगा, दुख होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, अनिल हरी सिंह को काम पे क्यों रखता है, अनिल हरी सिंह को काम पर क्यों रखता है, और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है अनिल हायर हरी सिंह, अनिल हरी सिंह को इसलिए काम पर रखता है बिकॉज मीन्स क्योंकि हरी सिंह हिमसेल्फ में स्वयं से एक्सप्रेस मीन्स जताता है, हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा को, टू वर्क फ्रॉम ही मीन्स उसके लिए कार्य करने की। यानी अनिल सिंह इसलिए हरी सिंह को काम पे रखता है क्योंकि हरी सिंह खुद से अनिल सिंह के लिए कार्य करने की इच्छा को जताता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है ना। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए आपका नवा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज, कितने पैसे, डिड हरी सिंह फाइंड, हरी सिंह ने पाया, वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने नोट को गिना। जब हरी सिंह नोट को गिनता है तो वो कितने पैसे को पाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन 2023 की डीएल सीरीज में आया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। हरी सिंह फाउंड 600 रुपीज़, हरी सिंह 600 रुपये पाता है, वेन ही काउंटेड द नोट्स, जब वो नोट को गिनता है, जब वह हरी सिंह नोट को गिनता है तो वो 600 रुपये पाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 5 से। मैं वही बस क्वेश्चन उठाया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है 10वां क्वेश्चन में, हाउ मिस कैसे डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने स्वयं को बचाया, फ्रॉम मिस्टर हॉल, मिस्टर हॉल से, ग्रिफिन ने स्वयं को मिस्टर हॉल से कैसे बचाया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 2022 के एजे एएम तथा एएन सीरीज में आया हुआ है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से ये जरूर पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिस्टर हॉल्स एक्यूजन्स ऑफ स्टीलिंग मनी। क्या है दोस्तों, ग्रिफिन श्रीमती हॉल के पैसे चोरी करने के आरोप से क्रोधित हो गया। क्या, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिस्टर हॉल्स एक्यूजन्स ऑफ स्टीलिंग मनी, ग्रिफिन श्रीमती हॉल के पैसे चोरी करने के आरोप से क्रोधित हो गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, वे अपने सभी पट्टियों को क्या किया, फेंक दिया उतारकर।
स्पेक्ट्रल्स चश्मों को एंड बिकम इनविजिबल और अदृश्य हो गया। ठीक है। मिस्टर ग्रिफिन देखिए ग्रिफिन मिस्टर हॉल के पैसे चोरी करने के आरोप से क्रोधित हो जाता है और अपने शरीर पर लगाए हुए सभी बैंडेज या पट्टियों को क्या करता है, अपने चश्मों को फेंक देता है और अदृश्य हो जाता है। ही हिट वह मारता है एवरीवन सभी लोगों को, वह सभी लोगों को मारता है एंड एस्केप फ्रॉम देयर और वहां से बच निकलता है। यानी वह क्या करता है, वहां पर उस उपस्थित सभी लोगों को मारता है और वहां से बच निकलता है। दिस मिस या द टाइपिक ग्रिफिन मिस ग्रिफिन से मिस बचा लेता है हिमसेल्फ मिस स्वयं को फ्रॉम मिस्टर हॉल मिस मिस्टर हॉल से, और वहां से भाग निकलता है और इस प्रकार से वह मिस्टर हॉल से अपने आप को बचा लेता है। ठीक है। वो क्या करता है, जब उस पर मिस्टर हॉल क्या करते हैं, उस पर चोरी का इंजाम लगाती है तो वो क्रोधित हो जाता है और अपने शरीर पर लगी सभी बैंडेजेस तथा चश्मे को निकालकर फेंक देता है तथा उन्हें एक चेयर के माध्यम से मारता है और इस प्रकार से ग्रिफिन वहां से बचकर निकल भागता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन कौन था। व्हाट डिड ही डिस्कवर, उसने क्या खोज की थी। ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज की थी। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2022 के एएस सीरीज में आया हुआ है। आइए दोस्तों इसके आंसर को हम देखते हैं। देखिए ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड, उसने एक खोज की थी। दैट मीन्स की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, मानव शरीर क्या हो जा सकता है, अदृश्य हो सकता है। एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी हो सकता है। एज ए सीट ऑफ ग्लास मीन्स एक कांच के चद्दर के भांति। यानी ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, उसने एक ऐसी चीज की खोज की थी कि जिससे मानव शरीर पूरी तरीके से अदृश्य तथा एक कांच की ग्लास के भांति और ट्रांसपेरेंट आर पर दिखाई देने वाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था 11वें क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें लिखा है कि हाउ डिड ग्रिफिन स्केप मीन्स बच निकला फ्रॉम द लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन स्टोर से कैसे बच निकला। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है इसका आंसर, व्हेन मिस जब, द असिस्टेंट मिस सहायक यानी दुकान के जब सहायक थे, रन आफ्टर हिम उसके पीछे दौड़े, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ वन बाय वन, ग्रिफिन एक एक करके अपने सारे कपड़े को निकाल देता है। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो जाता है। एंड इसके बच निकलता है फ्रॉम द लंदन स्टोर मिस लंदन स्टोर से। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, वेन मिस जब, द असिस्टेंट मिस दुकान के सहायक, कौन, द असिस्टेंट मिस दुकान के सहायक, रन आफ्टर में उसके पीछे दौड़ते हैं। ग्रिफिन टुक ही ऑफ हिज क्लोथ, ग्रिफिन अपने कपड़ों को उतार देता है। वन बाय वन मिस एक एक करके, यानी जब दुकान का सहायक ग्रिफिन का पीछा करता है तो वो एक एक करके अपने कपड़ों को क्या करता है, उतार देता है। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो जाता है। एंड स्केप और बच निकलता है फ्रॉम द लंदन स्टोर मिस लंदन स्टोर से। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है 13वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, मिस्टर हॉल के फर्निश श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ ऐसा क्या अजीब हुआ। क्या, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, यानी श्रीमती हॉल के फर्नीचर में ऐसा क्या अजीब घटित हुआ या उसके साथ ऐसा क्या अजीब घटित हुआ। आइए इसके आंसर को हम बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, मिस्टर मिस हॉल फाउंड मिस माई द बेडरूम मिस चेयर, उनके बेडरूम का चेयर बिकेन एलाइव मिस जीवित हो उठा है। यानी श्रीमती हॉल ने पाया कि उनके शयन कक्ष की कुर्सी यानी बेडरूम की कुर्सी जीवित हो गई है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर और हवा में उछल रही है। ठीक है, इन चार्ज स्ट्रेट इनटू हर और सीधे आकर उन पर गिरती है। देन मिस तब द चेयर पुश बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, फिर कुर्सी दोनों पति तथा पत्नी को कमरे से बाहर ढकेल देती है। सी फेल्ट वह महसूस करती है, दैट मीन्स की स्पिरिट्स हैव इंटर इनटू द फर्नीचर, कि उन्हें लगता है कि फर्नीचर में आत्माएं आ गई हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। ठीक है, मिसेस हॉल फाउंड द बेडरूम चेयर्स बिकम अलाइव, श्रीमती हॉल ने पाया कि शयन कक्ष की यानी बेडरूम की कुर्सी जीवित हो गई है। स्प्रिंगिंग मिस उछल रही है, इनटू द एयर मिस हवा में। इट चार्ज स्ट्रेट इनटू हर वह सीधे उन पर वार करती है। देन मिस तब
द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम। इसके बाद वो कुर्सी हस्बैंड और पति या पत्नी दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है। सी फेल्ट, वह महसूस करती हैं, दैट मीन्स की स्पिरिट मीन्स आत्मा हैव एंटर मीन्स प्रवेश कर चुके इनटू हर फर्नीचर मीन्स उनके फर्नीचर में। उन्हें लगता है कि उनके फर्नीचर में किसी आत्मा का प्रवेश हो गया है। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके चैप्टर नंबर 6 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, इन सेकेंड क्लास दूसरी कक्षा में व्हाट डिड एब्रेट डू, एब्रेट ने क्या किया, अपनी दूसरी कक्षा में एब्रेट ने क्या किया। इसका आंसर होगा दोस्तों, इन हिज सेकेंड क्लास, अपनी दूसरी कक्षा में एब्रेट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेस ऑफ द बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। मतलब अपने घर के आसपास पाए जाने वाले सभी 25 प्रकार की प्रजातियों के यानी तितली की प्रजातियों का उसने क्या किया, इकट्ठा किया। फिर से देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इन हिज सेकेंड क्लास, अपनी दूसरी कक्षा में इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25% सभी 25 प्रकार की प्रजातियां ऑफ बटरफ्लाई में तितली के फाउंड में पाया जाता था अराउंड हिज होम टाउन में उसके घर के आसपास, यानी उसके घर के आसपास पाए जाने वाले सभी 25 प्रकार की तितली की प्रजातियों को उसने क्या किया था, इकट्ठा किया था। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन मिस कब एंड हाउ मिस कैसे डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। रिचर्ड को कब और कैसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन मिस कब एंड हाउ मिस कैसे डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। रिचर्ड को कब और कैसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। आइए इसके हम आंसर को आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो एक जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको लाभ मिलता रहे। रिचर्ड गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस। रिचर्ड को एक वास्तविक ज्ञान क्या है इसका एक संकेत तब मिला, इज व्हेन ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस एंड फेयर एंड लॉस्ट, जब एक काउंटी विज्ञान मेले में गया और हार गया। ठीक है, रिचर्ड गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस एंड फेयर एंड लॉस्ट। रिचर्ड को एक वास्तविक विज्ञान क्या है, रिचर्ड को वास्तविक विज्ञान क्या है इसका संकेत तब मिला जब एक काउंटी विज्ञान मेले में जाता है और वहाँ खो जाता है। ठीक है, एंड लॉस्ट में हार जाता है। ठीक है, बिकॉज में क्योंकि ही सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यू एंड नॉट टायर्ड टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने केवल मेंढक के उत्तकों का साफ सुथरा प्रदर्शन किया और वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं समझ में आए तो देखिए, रिचर्ड गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। रिचर्ड को वास्तविक विज्ञान क्या है इसका संकेत तब मिला जब वह एक काउंटी विज्ञान मेले में गया और हार गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यूज एंड नॉट टायर्ड टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने केवल मेंढक की उत्तकों का साफ सुथरा प्रदर्शन किया और उसके वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। आइए दोस्तों, ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वें की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, who were the important people in April life and why। who were the important people in a bright lives and why। ए ब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे और क्यों। who were the important people in a bright life and why। ए ब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे और क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या है, ए ब्राइट मदर, ए ब्राइट की माँ जो थी जैकलिन कैथरीन। एब्राइट की माँ जैकलिन कैथरीन। एब्राइट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एब्राइट लाइफ, यानी एब्राइट की माँ जैकलिन कैथरीन एब्राइट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि सी हेल्प इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड कनकरेज्ड हिम। सी हेल्प्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड इनकरेज्ड हिम, क्योंकि उन्होंने उसके प्रयोग में मदद की और उन्हें प्रोत्साहित किया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों फिर से एक बार, क्या है, क्या एब्राइट्स मदर्स जैकलिन कैथरीन एब्राइट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एब्राइट लाइफ। एब्राइट की माँ जैकलिन कैथरीन एब्राइट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि सी हेल्प इन हिज एक्सपेरिमेंट,
क्योंकि उन्होंने उनके प्रयोग में मदद की एंड इनकरेजिंग और उन्हें साहस किया या उन्हें प्रोत्साहित किया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर। एब्राइट के किस प्रोजेक्ट ने कांटे विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार जीता। क्या, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। एब्राइट के किस प्रोजेक्ट ने काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार जीता। आइए इसके आंसर को दिखाते हैं हम आपको। एब्राइट बुलेट डिवाइस, एब्राइट ने एक उपकरण बनाया दैट मीन्स जिससे सो में दिखाया जाता था दैट मीन्स ताकि द टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा वेयर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। एब्राइट ने एक उपकरण बनाया जिससे पता चला कि मोनार्क यानी प्यूपा पर छोटे सोने के धब्बे तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन कर रहे थे। क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए ब्राइट बुलेट ए डिवाइस दैट शो दैट द टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑफ ए मोनार्च प्यूपा वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। ए ब्राइट ने एक उपकरण बनाया था जिससे पता चला कि मोनार्क प्यूपा पर छोटे सोने के धब्बे तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ फर्स्ट प्राइज आप अपने से लिख लेंगे। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट ने प्रथम पुरस्कार हासिल की। आइए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 18 की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई मीन्स क्यों मटिल्डा बोरो द नेक्सस। मटिल्डा क्या करती है, अपने उस हार को उधार क्यों लेती है, यानी उधार पर क्यों लेती है। क्या, वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, मटिल्डा हार को उधार क्यों लेती है। ये क्वेश्चन आपका 2022 एके तथा एएन सीरीज में आया हुआ है। आइए इसके अंदर आंसर को हम बताते हैं, जो आपको समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लिखा है मटिल्डा हैड गो टू द अटेंड द पार्टी। मटिल्डा को पार्टी में शामिल होने जाना था। सी हैड नो ज्वेल टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कोई गहने नहीं थे। सो मिस इसलिए ही हैड टू बोरो द नेकलेस, इसलिए उसने इस हीरे को या इस हार को उधार लिया। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मटिल्डा हैड टू गो टू द अटेंड पार्टी, मटिल्डा को पार्टी में शामिल होने जाना था। सी हैड नो ज्वेल टू वियर, उसके पास कोई पहनने के लिए गहने नहीं थे। सो मिस इसलिए सी हैड टू बोरो द नेकलेस, इसलिए उसने गहने या कहें तो वो हार उधार पे लिया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्या है 19वां क्वेश्चन, हाउ डिड मैम लॉयजल लुक व्हेन शी टुक पार्टी इन द बॉल। ठीक है, हाउ डिड मैम लॉयजल लुक व्हेन शी टुक पार्टी इन द बॉल। इसका मतलब होगा जब मैम लॉयजल ने बॉल पार्टी में हिस्सा लिया तो वो कैसी दिख रही थी। जब लॉयजल ने बॉल पार्टी में हिस्सा लिया तो कैसी दिख रही थी। ये क्वेश्चन 2023 के डीके सीरीज में आया हुआ है। आइए इसका आंसर को हम दिखाते हैं आपको। मिस्टर लॉयजल वॉज द सेंटर ऑफ द अटेंशन एट द बॉल, यानी मिस्टर लॉयजल बॉल पार्टी में आकर्षण का केंद्र रही। सी लुक्ड द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, वह सबसे सुंदर, शालीन, मुस्कुराती और खुशी से भरी हुई लग रही थी। गॉर्जियस, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, एंड फुल ऑफ द जॉय मीन्स प्रसन्नता से। क्या है, एक बार फिर से देखिएगा ना ध्यान से। कहने का मतलब है मिस्टर लॉयजल वॉज द सेंटर ऑफ द अटेंशन एट द बॉल, यानी बॉल पार्टी में लॉयजल सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ही। सी लुक्ड, वह दिख रही थी, प्रीटियस में सुंदर, ऑफ द एलिजमेंट ग्रेजियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ द जॉय, यानी वह पार्टी में सबसे सुंदर, शालीन, मुस्कुराती तथा खुशी से भरी हुई लग रही थी। फिर से देखिए एक बार क्या करा है, मिस्टर लॉयजल वॉज द सेंटर ऑफ द अटेंशन एट द बॉल, मिस्टर लॉयजल उस बॉल पार्टी में आकर्षण का केंद्र थी। सी लुक्ड, वह दिख रही थी, द प्रिटिश एंड द एलिगेंट जॉर्जियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वह सबसे सुंदर, शालीन, मुस्कुराती तथा खुशी से भरी हुई लग रही थी। आज चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, वाई मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल, मटिल्डा उस बॉल पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। क्या, वाई मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल, मटिल्डा उस बॉल पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी।
मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल। मटिल्डा उस बॉल पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती थी बिकॉज मीन्स क्योंकि सी हैड नो गुड क्लोथ, उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, एंड ज्वेलरी मीन्स आभूषण। यानी मटिल्डा इसलिए पार्टी में नहीं जाना चाहती थी बॉल पार्टी में क्योंकि उसके पास ना ही कोई अच्छे कपड़े ना ही ज्वेलरी थी। क्या ऐसे कह सकते हैं मटिल्डा अच्छे कपड़े तथा ज्वेलरी न होने के कारण पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है हमसे, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ मटिल्डा मीन्स मटिल्डा के साथ, एट द बॉल मीन्स बॉल पार्टी में, यानी बॉल पार्टी में मटिल्डा के साथ क्या घटित हुआ। ये क्वेश्चन 2022 के एएल सीरीज में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोक कर फिर दोबारा से चलाकर फिर पढ़ेंगे। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आइए चलते हैं अब इसके आंसर को हम देखते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, एट द बॉल इन द मिनिस्टर हाउस मटिल्डा वाज ए ह्यूज सक्सेस, यानी बाल पार्टी में मिनिस्टर के यानी मंत्री के घर जो बाल पार्टी आयोजित की गई थी उसमें मटिल्डा बहुत ज़्यादा सफल हुई। यानी मिनिस्टर के घर रखी गई बाल पार्टी में मटिल्डा बहुत ज़्यादा सफल होती है। सफल करने का मतलब जिस तरीके से वह शादी में जाना चाहती थी, जो पहन कर जाना चाहती थी वो वास्तव में वो पहनकर वहाँ जाती है। यानी एट द बॉल इन द मिनिस्टर्स हाउस मटिल्डा वाज ए ह्यूज सक्सेस, यानी मटिल्डा वो मिनिस्टर के घर रखी गई बाल पार्टी में बहुत ज़्यादा सफल होती है। एवरी मैन वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में जानना चाहता था या उससे परिचय जानना चाहता था। यस मीन्स हाँ, हर ड्रीम वॉज फुलफिलमेंट, उसकी इच्छा पूरी हो गई, बट मिस लेकिन सी है लॉस्ट हर नेकलेस, वो अपना हार खो चुकी। दैट मीन्स की वॉज गिवन बाई हर फ्रेंड, जो उसके मित्र ने उसे दिया था, यानी जो उसके मित्र ने उसे हार दिया था वह क्या करती है, उसे खो देती है। आइए एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए एट द बॉल इन द मिनिस्टर्स हाउस मटिल्डा वाज ए ह्यूज सक्सेस, यानी मंत्री के घर रखे गए बाल डांस में मटिल्डा बहुत ज़्यादा सफल होती है, यानी जिस तरह से वो जाना चाहती थी उस तरह वो जाती है। एवरीवन वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, प्रत्येक व्यक्ति उसका परिचय जानना चाहता था। एस मीन्स हाँ, हर ड्रीम वाज फुलफिल्ड, उसका स्वप्न पूरा हो गया, बट मिस लेकिन सी लॉस्ट हर नेकलेस दैट वाज गिवन बाय हर फ्रेंड, उसने उस हार को खो दिया जो उसके मित्र ने उसे दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन नंबर 22 है वो आपका चैप्टर नंबर 8 से है। इसमें पूछा है व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमिरिंग, यानी सुलेखा हकलाना क्यों शुरू किए। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी ये जो क्वेश्चन है 2022 के एएल सीरीज में आया हुआ है। इसमें पूछा है सुलेखा हकलाना क्यों शुरू करती है। इसमें क्या दोस्तों, सुलेखा वॉज मेंटली यानी मानसिक रूप से, स्लो मीन्स धीमी थी, यानी मानसिक रूप से क्या थी, विकृत थी, एंड मिस और लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उसमें विश्वास की कमी थी। दैट इज़ वाई, यही कारण था, वाई सी स्टार्टेड मेमोरिंग, वह हकलाना शुरू कर दी थी। सुलेखा मानसिक रूप से कमज़ोर थी एंड उसमें विश्वास की कमी थी, यही कारण था कि वह यह हकलाना शुरू कर दी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, वेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू द विलेज भोली विलेज, वेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोली विलेज, तहसीलदार साहब भोली के गांव में कब आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो सीरीज थी डीआई सीरीज उसमें आया हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, वेन ए प्राइमरी स्कूल ओपन इन भोली विलेज, जब भोली के गांव में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन हुआ। द तहसीलदार साहब कम टू भोली विलेज, तब तहसीलदार साहब भोली के गांव में आए थे, यानी जब भोली के गांव में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन हुआ तब तहसीलदार भोली के गांव में आए हुए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखिए क्या है, हाउ मिस कैसे सुलेखा बिकम भोली, सुलेखा भोली कैसे बन गए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे का कारण क्या था। सुलेखा भोली कैसे बन गई, इसके पीछे का कारण क्या था। आइए अब इसके आंसर को हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, वेन मीन्स जब, सुलेखा वॉज 10 मंथ, जब सुलेखा मात्र 10 महीने की थी। वेन मीन्स जब सुलेखा वॉज 10 मंथ ओल्ड, वेन मीन्स जब सुलेखा मात्र केवल 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, यानी वह क्या हुई, एक खाट के बगल से गिर गई, एंड और उसका सिर हैड इट डैमेज, और क्या हुआ, कुछ खराब हो गया। सम पार्ट मीन्स कुछ भाग, ऑफ हर ब्रेन मीन्स उसके मस्तिष्क का।
जब सुलेखा केवल 10 महीने की थी तो अपने खाट से गिर जाती है और उसके ब्रेन मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्या होता है, खराब हो जाता है या कहें तो डैमेज हो जाता है। दैट वॉज वाई, यही कारण था सुलेखा बिकम बोली, यही कारण था कि सुलेखा बोली बनी। दिस सिंप्लिटेशन, और ये साधारण था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है, वेन मिस जब सुलेखा वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब सुलेखा मात्र केवल 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट, वह खाट से गिर गई, हेड इन सिर के बगल, एंड इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा खराब हो गया। दैट वॉज वाई सुलेखा बिकम भोली, यही कारण था कि सुलेखा भोली बनी। दैट सिंप्लिफिकेशन, और वह नादान थी। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं आप आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, क्या पूछा है, वाई वॉज भोली हेजिटेट मीन्स कतराती थी, टू गो टू स्कूल मीन्स विद्यालय जाने से। भोली विद्यालय जाने से क्यों कतराती थी या क्यों नहीं जाना चाहती थी? आइए इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, भोली नेवर नो एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली स्कूल के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। भोली वॉज हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, भोली विद्यालय जाने में कतराती थी या विद्यालय जाने से इनकार करती थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी टॉट वह सोचती थी, सी वुड ऑल्सो बी सोल्ड वह बेच दी जाएगी, एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, अपनी उस पुरानी काउ लक्ष्मी की तरह वो भी क्या कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। फिर से देखिए दोस्तों इसको ध्यान से, क्योंकि लास्ट है। ठीक है, देखिए, भोली नेवर नो, भोली नेवर नो एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली स्कूल के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। भोली वॉज हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, भोली भोली स्कूल जाने से कतराती थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही थॉट उसने सोचा, सी वुड बी ऑल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, क्यों उसे लगता था कि उसे भी उसके गाय लक्ष्मी की तरह बेच दिया जाएगा, इसलिए वह स्कूल जाने से कतराती थी। तो दोस्तों, आशा तथा उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन एक एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत समाप्त होता है। आइए हम चलते हैं एक मोटिवेशन कोट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या करा है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। क्या, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपके साथ यानी जो आपके पीछे जो पेपर बीते, आपने जो किया अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगाया वो आपका 100% था। अब आपके पीछे क्या है, कितने नंबर आएंगे आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आप लग जाइए, आपके एग्जाम इंग्लिश के एग्जाम में बहुत एक आध 2 दिन बचे हैं, और आप, मेरा आशा तथा उम्मीद है आप इंग्लिश में अच्छे नंबर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।